हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू studykhazana.com। बेटा मैं आपको आज 12th क्लास का 3D का डेमो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। ये डेमो लेक्चर मैं पूरा 3D रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूं और बेटा मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपको पता है कि 12th के बोर्ड्स हमारे सर पर हैं, ठीक है। तो ये आपको करना क्या है, कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर इस 3D को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीका बताऊंगा 3D को पढ़ने का, ठीक है। और अगर आप वो पढ़ लोगे तो एक गारंटी बेटा, 3D में सबको पता है कि 10 मार्क्स का 3D आता है। एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कर दे तो 1-2 मार्क्स का या 1 नंबर का अब एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको पता ही है पैटर्न भी चेंज हो गया है। 1, 2, 4 और 6 के क्वेश्चन कर दिए गए हैं। कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 6 मार्क्स के, कुछ 4 मार्क्स के, ठीक है। नहीं तो पहले 1, 4 और 6 का आता था, ठीक है। तो आपका 1 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। मतलब 10 से 12 मार्क्स एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चलें तो 10 से 12 मार्क्स। लेकिन ये अगर आप वीडियो देख लेते हो, जितनी भी ये वीडियो है, तो आप गारंटी मैं बोल रहा हूं, जो एक क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन मैं आपको टोटल कराऊंगा। उन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100% पेपर में आएगा और वो लास्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन में से, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, 4 क्वेश्चन मैं टोटल कराऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम 6, 4 टोटल, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े अलग कॉन्सेप्ट पे होंगे। तो वो अगर आप लोग कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपके 100% 6 नंबर का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। मतलब उन 4 क्वेश्चन से आप 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन वो हमारे लास्ट क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3D स्टार्ट करते हैं बेटा। 3D आपको पता है 12th क्लास का सबसे बड़ा मुश्किल चैप्टर, सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो हमेशा से ही खतरनाक रहा है, क्योंकि एक्चुअली में साइंस वालों के पास फिजिक्स होती है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी उन्होंने फिर भी डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होता है। 11 से ही वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें इतना ज्यादा मुश्किल लगता नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बताऊं, ये मुश्किल है नहीं, आप लोगों ने बना रखा है उसको, बस कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, लॉजिक पता नहीं होते, कर नहीं पाते उसको, ठीक है। 3D चैप्टर स्टार्ट करने से थोड़ा सा आपको उससे पहले डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा वेक्टर्स का। एक्चुअली वेक्टर होता क्या है, ठीक है बेटा। वेक्टर्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एक वेक्टर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक वेक्टर की कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, तो मेरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है बेटा, आप लोगों को बता दिया जाता है कि ए वेक्टर 3i कैप 2j कैप k कैप, और बोला जाता है कि i j k आर द कंपोनेंट्स ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इस तरीके से बोला जाता है। वही चीज मेरे को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी है, बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। 3 एक्सिस होती हैं। These 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी को पता है ये तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सपोज एक 3 डायमेंशनल पॉइंट है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये, ठीक है। आप लोग अपने दीवार के किसी भी कॉर्नर को देख सकते हो, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो 3, 2, 1, ठीक है। सपोज हमारा ये कॉर्नर पॉइंट है। देखिए इधर, देखिए फिगर में, इस डायग्राम को देखेंगे आप मेरे साथ। ये जो मैं प्रैक्टिकली बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखेंगे एक बारी। ये देखिए, ये बन गया एक 3D हमारा। सपोज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। एक पॉइंट है यहां पर। आप, कोई भी बच्चा कॉपी को नहीं देखेगा, यहां पे देखेगा, मेरे को देखेगा। यहां पर एक पॉइंट है सपोज, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है 3, 2, 1, मतलब 3 यूनिट x एक्सिस से दूर है, 2 यूनिट y एक्सिस से दूर है और 1 यूनिट z एक्सिस से दूर है। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट जो 3 यूनिट x से, 2 यूनिट y से और 1 यूनिट z से दूर है, उस पॉइंट को अगर हम यहां से, सेंटर से, ओरिजिन से, जो तीनों, अभी एक डायग्राम बनाया था मैंने, उसके अंदर जो ओरिजिन से अगर आप एक लाइन बनाए, तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड आपका ए वेक्टर। मैंने ए वेक्टर मान लिया इसको, ये आपका ए वेक्टर कहला दिया, ठीक है। दिस ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j प्लस 1k कैप। बेटा इसको समझ लीजिए जरा, i j k। इसका i j k का मतलब है कि i मतलब, मैंने बोला i जो है, आपने पढ़ा हुआ है, ये बात आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ा ही रहा हूं, कि x एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं,
वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं और जो जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनके कंपोनेंट्स आई कैप, कंपोनेंट्स जे कैप, इसका कंपोनेंट के कैप। बच्चों का क्वेश्चन कि सर कंपोनेंट्स क्या होता है? बेटा कंपोनेंट का मतलब है कि अगर x के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी? x के बारे में अगर बात होगी तो आप I का यूज करेंगे। मतलब अगर कोई चीज x की तरफ 3 यूनिट पर है, यहां पे बेटा 3 यूनिट है ना, x की तरफ 3 यूनिट पर है तो वो हो गया 3i कैप। मतलब 3i का मतलब अगर मैं आपको कल को बोल दूं कि बेटा 3i मेरी वैल्यू है, तो आपको इसका मतलब समझना है 3 यूनिट जो है वो x एक्सिस से 3 यूनिट दूर है, प्लस साथ ही साथ x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना यूनिट है? 3 यूनिट x एक्सिस की डायरेक्शन में। 2j कैप, 2j कैप का मतलब है 2 यूनिट y एक्सिस से दूर है, 2 यूनिट y एक्सिस से दूर है, साथ ही साथ 2 यूनिट y एक्सिस की तरफ है। अब बच्चा कहेगा सर तरफ भी बोल रहे हो दूर भी बोल रहे हो। बेटा ऐसे देखो, अगर मान लीजिए ऐसे आपका एक ग्राफ होता था, मतलब यहां पर अगर एक पॉइंट है 3, यहां पर अगर एक पॉइंट है 3 कॉमा समथिंग, हमें उस समथिंग को नहीं पढ़ना, हम 3 की बात कर रहे हैं। अगर यहां पे एक पॉइंट है 3, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पे बना रहा हूं साफ साफ, ये पॉइंट है 3, बेटा ये देखिए 3। अब ये बेटा देखो 3 यूनिट x की तरफ हो गया ना, x की तरफ 3 यूनिट, x की तरफ कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, तो इसको हम 3i कैप लिख सकते हैं। क्यों? x की तरफ है और x से देखो कितनी दूरी पर है, x से जो डिस्टेंस है इसका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 यूनिट। अब ये है एक्चुअली आप बात करेंगे कितना यूनिट दूर है? 3 यूनिट x एक्सिस से, 2 यूनिट y एक्सिस से और 1 यूनिट z एक्सिस से। दिस पॉइंट ए वेक्टर इज कॉल्ड 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो वेक्टर का मतलब समझ में आया एक्चुअली क्या होता है? वेक्टर मतलब होता है एक ऐसा, आपके पास एक ऐसी चीज, एक वेक्टर जो है वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी थिंग है आपके पास जो ये बताती है कि कोई भी पॉइंट किसी भी ओरिजिन से या किसी भी एक्सिस से, ओरिजिन तो आपका यहां से बन गया, किसी भी एक्सिस से कितनी दूरी पर है। 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ x, 2 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ y, 1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ z। सिंपल है, समझ में आ गई ये बात? तो वेक्टर ये होता है, ठीक है बेसिकली। तो वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली वेक्टर क्या होता है। वेक्टर की डेफिनेशन तो लिखवा दी जाती है जिसके साथ आपके पास डायरेक्शन भी और वैल्यू भी हो। अब यहां पे वैल्यू हुई 3 और डायरेक्शन हुई आई कैप, आई कैप मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर बन गया। ठीक है, हमें वो डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना क्योंकि वो डेफिनेशन आपके मैथ्स में काम आती नहीं है। मैथ्स में आपको जो चाहिए डेफिनेशन आपको अपनी भाषा में समझ में आनी चाहिए, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, वो आपके ऊपर है, आपकी लैंग्वेज क्या। अगर आपको उस भाषा में उस चीज के बारे में पता है तो समझ लीजिए आपको वो क्वेश्चन या जो भी चीज आपको आनी चाहिए वो आपको इजीली आती है, आप आराम से उसे कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको वेक्टर के बारे में पता लग गया, एक्स एक्सिस कंपोनेंट पता लग गए। यानी कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन को बताने वाले। यानी इस दुनिया में 3 तरीके के कंपोनेंट पाए जाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, क्योंकि इस दुनिया में जो भी फिगर होती है वो 3D फिगर में होता है। ठीक है, यहां पे हम इसको वेक्टर को खत्म करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पे बेटा 2-3 वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग थोड़ा सा पहले समझेंगे फिर आगे चलेंगे। यहां पे एक वर्ड आता है डायरेक्शन रेशोज एंड सेकेंड वर्ड इज डायरेक्शन रेशोज आता है एक वर्ड, और दूसरा वर्ड आता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप ये चीजें, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब तो मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। ठीक है बेटा डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस में सबसे पहले डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात बाद में करेंगे। एक्चुअली है क्या ये, इनके बारे में बात करते हैं, डिफरेंस बाद में बात करेंगे। डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज एक छोटी सी चीज है, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं आई जे के, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं आई जे के, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। मतलब ये है आपको डायरेक्शन रेशो वो वैल्यू है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शन रेशो वो वैल्यू है जो आपको बताएगा कि एक वेक्टर जो है वो कितनी कितनी दूरी पर है। सिर्फ मैंने दूरी बोला है, मैंने ये नहीं बोला किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन रेशोज जैसे ए वेक्टर था हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अब मैं आपसे मैथ्स की भाषा में बात नहीं करता, मैं आपसे नॉर्मल अपनी भाषा में बात करता हूं। मैंने बोला बेटा मुझे इसके अंदर बता दो, आपने डायरेक्ट उसके आई जे के बारे में समझ लिया। मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया, आप मुझे ये बता दीजिए 3
2 और 1 का क्या मतलब है, 3 मतलब क्या है, 3 2 1 जो है ये एक्चुअली में है क्या। तो आप बोलोगे कि सर ये 3 जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है, एक पॉइंट बना रखा है इन्होंने 3D पर, ये जो पॉइंट है ये 3 2 1 है, इसका मतलब है 3 यूनिट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बिल्कुल, 2 यूनिट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बिल्कुल, और 1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, यानी डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी नहीं है, ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप x से कितना दूर हैं, आप y से कितना दूर हैं, और आप z से कितना दूर हैं। समझ में आ गया क्या है, ठीक है। यानी आप x की डायरेक्शन में कितना है, x की डायरेक्शन में बोलना, दूर नहीं बोलना एक्चुअल में, x की डायरेक्शन में आप 3 यूनिट है, y की डायरेक्शन में आप 2 यूनिट है, और z की डायरेक्शन में आप 3 यूनिट है, ठीक है बेटा। इन्हें a b c से डिनोट किया जाता है, ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, a b और c से। दोबारा बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब है ऐसी वैल्यूज, दोबारा ऐसी वैल्यूज जो x से कितना दूर है, y से कितना दूर है, z से कितना दूर है, एक्चुअली में कितना कितना दूर है वो वैल्यू बतानी है, वो वैल्यू बतानी है। वैल्यू कितनी कितनी है बेटा, 3 2 एंड 1, उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू बतानी थी कि x की तरफ कितना है, y की तरफ कितना है, z की तरफ कितना है, ठीक है। 3 यूनिट x की तरफ, 2 यूनिट y की तरफ, 3 और 1 यूनिट z की तरफ, ये वैल्यू 1 थी, ठीक है बेटा। तो ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। यानी अगर कभी भी कोई भी मैं आपको वेक्टर दे दूंगा तो आप उस वेक्टर से इजीली बता सकते हैं व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज। आप बोलेंगे सर यानी जो i के साथ वाली वैल्यू होगी वो x की तरफ हो गया, j के साथ वाली वैल्यू होगी वो y की तरफ हो गया, और जो k के साथ वाली तरफ k के साथ वाली टर्म होगी वो y की तरफ हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। बेटा इसको समझना ध्यान से, आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, बहुत छोटा सा मतलब होता है। जैसे एक मैंने आपको दे दिया 3D प्लेन, आपने एक वेक्टर बनाया था बेटा, एक वेक्टर बनाया था, इससे ए वेक्टर मैंने ऐसे ही बनाया था पीछे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, यही बनाया था वेक्टर। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन रेशियो को जनरली डिनोट किया जाता है L M और N से। मैंने आपको बोला L और M और N से इसको डिनोट किया था। डिनोटेशन छोड़ दो, डिनोटेशन से हमें क्या करना है, किसी भी चीज से डिनोट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है बेटा, हर बच्चा ये समझता है कि कोसाइंस है इसलिए इसका जो है एंगल, एक और फॉर्मूला होता है इसका जब एंगल गिवन होता है, उसकी बात नहीं करते, बात करते पहले डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का एक बहुत छोटा सा मतलब है कि जब 3 यूनिट आप x की डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में 3 यूनिट है, 2 यूनिट आप y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में 1 यूनिट है, तो इसका मतलब है आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है L M N, आपको ऐसी डायरेक्शन कोसाइंस देने हैं जो कि एक तो इसकी डायरेक्शन में ही रहे, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, एक तो इसकी डायरेक्शन में ही रहे, साथ ही साथ उन सब का जो सम है, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो 1 हो। अब बच्चा कहेगा सर ये भाषा थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आया, ये आपने बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा बोला, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स सी बोली। मेरा कहने का मतलब है बहुत सिंपल सा कि आपको देखना है एक वेक्टर की डायरेक्शन में हो, एक तो दोबारा समझ लीजिए, एक वेक्टर जा रहा है ए वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन में ही हो, मतलब वैल्यूज जो है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। मतलब अगर वेक्टर इधर की तरफ जा रहा था तो इधर, क्योंकि 3D फिगर में आप किसी भी चीज को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, राइट भी लेके जा सकते हो, लेफ्ट भी लेके जा सकते हो, अपवर्ड डाउनवर्ड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो जब मैंने आपको बोला कि एक तो इसकी डायरेक्शन में ही हो, दोबारा एक तो इसकी डायरेक्शन में ही हो, साथ ही साथ अगर उन पॉइंट से वेक्टर बनाया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी आप कुछ मत कहो, आप ये कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर निकाल दो और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर में पड़ी थी ये वाली बात, यूनिट वेक्टर निकाल दो और यूनिट वेक्टर निकाल दो और जो उसके कंपोनेंट्स होंगे दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि 3 अपॉन बेटा 3 अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा 3 अपॉन 9 प्लस 4, हमारा 9 प्लस 4 कितना होगा 13 प्लस 1 रूट 14, ठीक है। यानी आप कह सकते हो a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और m को कह सकते हो b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपॉन n को कह सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा यहां पर एक बात आती है, बहुत छोटी सी बात होती है, आपने देखा होगा कई सॉल्यूशंस के अंदर
प्लस माइनस देता है, कई सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्लस देता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों करता है वो? कोई बता सकता है ऐसा क्यों करता है? सोचिए सोचिए। कई बार आपने देखा होगा जब आपने कैलकुलेट करे हैं LMN तो आपने प्लस माइनस निकाला है और कई बार आपने सिर्फ प्लस निकाला है। तो किस केस में आपको वो प्लस देता है और किस केस में आपको वो प्लस माइनस देता है, ऐसा कब होता है? बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा है उसका। अगर कोई भी वेक्टर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी वेक्टर का जो पॉइंट है वो 3, 2 और 1 यानी सारे के सारे पॉजिटिव है, यानी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बैठे हुए हो। दोबारा, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो आप सिर्फ प्लस यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्योंकि बेटा डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी था, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगी, तो आप उस केस में सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए जिस केस में आपका y नेगेटिव दे दे या x नेगेटिव दे दे या z नेगेटिव दे दे, तो आप क्या लगाएंगे? प्लस माइनस a अपॉन, प्लस माइनस लगा देंगे यहां पे, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन सेकंड केस में b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन थर्ड केस में c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, किस केस में आपको लगाना है? आपको एक ही केस डिफाइन है जब तीनों पॉइंट पॉजिटिव हो, जैसे 3, 2 और 1, ये तीनों पॉइंट हमारे पॉजिटिव थे। इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइन, यानी जो दूसरा वेक्टर होगा वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x, y या z कोई भी एक पॉइंट नेगेटिव है, तो आप नहीं बता सकते कि किस क्वाड्रेंट में आप अवेलेबल हो। बच्चे तो कहेंगे क्यों नहीं बता सकते? हम तो बता सकते हैं बेटा, 3D प्लेन है ना, 3D में अगर तीनों पॉइंट पॉजिटिव है तो कंफर्म है फर्स्ट है, लेकिन अगर दो है तो आप नहीं बता सकते, फंस गए आप। दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, बहुत सारे बन सकते हैं केसेस, तो उससे बढ़िया रहता है हम प्लस माइनस निकाल के बता देते हैं कि आइदर ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा था, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज हमने निकालना सीखी, डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकालना सीखे, हमने इसके मतलब पढ़े, ठीक है। अब मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, साथ साथ कॉपी करेंगे मेरे। हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज व्हेन, पहला पॉइंट, व्हेन अ वेक्टर इज गिवन, जब आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, व्हेन वेक्टर इज गिवन, जब एक वेक्टर दिया हुआ है, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बोला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब आप कहेंगे डायरेक्शन रेशोज आर ए बी सी, मैंने डायरेक्शन रेशोज बोली ए बी सी आर एक्स वाई एंड जेड। बेटा पहला पॉइंट था जब एक वेक्टर गिवन हो, दूसरा पॉइंट व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, जब दो पॉइंट्स दिए हो तब क्या करेंगे आप? बेटा जब दो पॉइंट दिए हो तो पहले उन दो पॉइंट से एक वेक्टर निकाल लो, ठीक है। सपोज आपको बोला कि दो पॉइंट जो है, मैं बता देता हूं कौन कौन से दो पॉइंट दिए मैं सपोज आपको, देखिए जैसे उसने बोला, सपोज एक पॉइंट है ए x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। मैंने बोला फाइंड द डायरेक्शन रेशो, साथ साथ लिख सकते हो आप लोग मेरे लिए, फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के निकालने हैं, अगर ए के निकालने होते तो x1 y1 एंड z1, बी के निकालने होते तो इंडिविजुअली x2 y2 z2, बट आपको अगर ए बी वेक्टर के कंबाइन निकालने तो पहले आपके पास ए बी वेक्टर प्रॉपरली होना चाहिए। और ये बात आपको वेक्टर में पढ़ाई गई है कि अगर दो पॉइंट गिवन हो तो वेक्टर कैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बहुत सिंपल है, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्शन रेशोज a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। सिंपल, कुछ भी नहीं था, ठीक है। यानी डायरेक्शन रेशोज निकालने का तरीका समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे ही अगला केस हमारा आ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस का, फटाफट से आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। देखिए बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस,
अब बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत सिंपल है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस में आपको ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस दो केसेस में निकालने को आता है आपके पास। फर्स्ट, व्हेन अ वेक्टर इज गिवन, जब एक वेक्टर गिवन हो, जैसे उसके अंदर दिया हुआ था, जब एक वेक्टर दिया हो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, साथ साथ लिख लो, आसान है, आप समझ चुके हो तुम लोग, प्लस जेड के कैप। ठीक है बेटा। तो आप कहेंगे कि सर एल एम एन यानी डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी कोसाइंस, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन इज इक्वल टू जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एल एम एन हमारे क्या निकल गए, डायरेक्शन कोसाइंस। बेटा एक तरीका हो गया जब एक वेक्टर गिवन हो। दूसरा तरीका बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जब 2 पॉइंट गिवन हो। बेटा 2 पॉइंट गिवन हो तो आप अपने आप कर सकते हो उसको। पहले 2 पॉइंट से एक वेक्टर निकाल दो, वेक्टर यानी इस फॉर्म पे पहुंच गए आप, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा मेथड जो होता है वो होता है व्हेन एंगल इज गिवन। सेकंड मेथड इज व्हेन एंगल इज गिवन, जब आपको एंगल दिया हुआ है। बेटा आपको एंगल दिया हुआ है, देखिए बड़ा सिंपल है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस बना लिए हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देन जेड एक्सिस। ठीक है। एक वेक्टर बनाया हमने, ए वेक्टर, एक वेक्टर है ए वेक्टर। हमें ए वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं दिए हुए, लेकिन उसने बोला है कि ए वेक्टर जो बना है वो एक्स एक्सिस से, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटा, ए वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा। तो आप कहेंगे L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अगर फिर वही बात इसके अंदर एल एम एन की बात जो आई है वो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पे आई है। बेटा इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो अभी बता रहा हूं, पहले आप इसे कॉपी करो। ठीक है, फिर बताता हूं, करिए कॉपी कीजिए। हाँ जी बच्चे देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सी बात हमने करी कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अब हम आएंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में आपस में रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इन तीनों का अगर हम सम करें तो हमेशा 1 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या था डायरेक्शन कोसाइंस का, उसका क्या मतलब था कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर से जो डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, प्लस उसके जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई और जेड के जो कंपोनेंट्स होंगे उनका जो हमेशा मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। देखिए बेटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो वही चीज है, हमने कुछ किया ही नहीं उसके अंदर, सिंपल था। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी आप कह सकते हो कि अगर आपको एंगल गिवन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये पहली एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट थे। इस कॉन्सेप्ट के अलावा एक छोटी सी चीज हमें पढ़नी है, वो छोटी सी चीज ये है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या करेंगे, कोलिनियर। बेटा अब मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ना कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 3D का इस्तेमाल करें और 3D वाला चाहे तो एंगल का फॉर्मूला लगा लें, चाहे 3D का कंसेप्ट लगा लें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर अगर है तो बेटा हमने पढ़ा था पैरेलल। हमने क्या पढ़ा था इस केस में, जो ए वेक्टर है इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन कोलिनियर के लिए अगर मैं आपको बोलूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी सी वेक्टर आ जाए तो आप कहेंगे दे आर कोलिनियर। क्यों बेटा, ये समझ लो जरा, इसलिए पैरेलल में कोई एंगल नहीं होता है आपस में, है ना। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ए बी और बी सी जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि ये पैरेलल हो गई, लेकिन बी पॉइंट इसके अंदर कॉमन है। भाई अगर मैं ए बी बना रहा हूं, अगर मैंने ए बी बनाया ऐसे, अगर मैंने ए बी बनाया ऐसे और मैंने बी सी बनाया बेटा ऐसे, क्या ये पॉसिबल है।
बी पॉइंट कॉमन है ना, यानी बीसी जो है वो इसके साथ ही होगा, कोई एंगल ही नहीं बना रहा हो, तो कोलिनियर हो गया। तो आप कह सकते हो कि कोलिनियर है। अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बीसी वेक्टर हो तो दो वेक्टर आपस में क्या काउंट होंगे, कोलिनियर। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, मतलब इन दोनों में ए और बी में आपस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, वर्ड सुन लो, कॉमन नहीं है, तो इसका पैरेलल होगा। अगर कोई पॉइंट कॉमन है, कोई भी पॉइंट, जैसे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए सी वेक्टर, इस तरीके से, तो कोलिनियर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। आप 3D की सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिए। पिछले 2 साल से पेपर बड़ा खतरनाक आ रहा है, ये चीज मुझे पता है, ठीक है, मैथ्स का, लेकिन एक्चुअली कंसेप्चुअल पेपर है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर एक चीज और बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये बिल्कुल भी 3D बाहर से नहीं आता है, सारा का सारा 3D जो है एनसीईआरटी से आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बस अलग तरीके से एक्सप्रेस कर देता है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए अपनी। एक्सरसाइज आपकी जो है 11.1 है। कहता है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, 3 एंगल बताए हैं उसने। इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 45, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये तीनों एंगल बनाती है, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। बेटा डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू कॉस एल्फा यानी कॉस 90, M इज इक्वल टू कॉस 135 और N इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। बेटा मैं क्वेश्चन कोई नहीं लिखूंगा, सॉल्यूशन से करूंगा सीधा, मेन चीजें लिखकर। आपके पास एनसीईआरटी का यूज करें। कॉस 90 की वैल्यू बचपन में पढ़ी थी, 0 होती है। कॉस 35, 135 कैसे निकालेंगे, कॉस 90 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, और आप कह सकते हो कॉस 90 प्लस थीटा, शायद पढ़ा था बचपन में, माइनस साइन थीटा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड की एंट्री, सेकंड में साइन सॉरी कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए n इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ बेटा, n आपको दिया हुआ 45 डिग्री, हाँ 40 सॉरी कॉस 45, मैं बुक में क्यों देख रहा हूँ, साइन 45 की वैल्यू -1/√2 और इसकी वैल्यू +1/√2, यानी L आ गया 0, M आ गया -1/√2, N आ गया 1/√2। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके क्वेश्चन आसान है, सेकंड एक्सरसाइज के 1 मार्क्स वाले हैं, 4 मार्क्स वाले नहीं है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LMN इज इक्वल टू क्या, हमें नहीं पता भाई। आगे देखिए, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, इन तीनों एंगल को मैंने कुछ भी लेट कर लिया, सपोज एक्स लेट कर लिया, ठीक है, तो L की वैल्यू होगी cos x, चलो उसकी वैल्यू क्या होगी वो छोड़ देते हैं, ये गामा लिखा बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको रिलेशन पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L की वैल्यू cos अल्फा, M की वैल्यू cos बीटा और N की वैल्यू cos गामा इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू x, बीटा की वैल्यू भी x और गामा की वैल्यू भी x, मैं तीनों वैल्यू डाल रहा हूं। मैं कहूंगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर बी x प्लस cos स्क्वायर अगेन x इज इक्वल टू 1। बेटा ये तीनों को ऐड कर दिया मैंने, 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/3 और cos x इज इक्वल टू ±1/√3। बेटा cos x आ गया। अब हमारे LMN क्या होंगे, LMN हमारे cos x, M भी cos x, N भी cos x, तीनों यही होंगे। L इज इक्वल टू cos x, यानी आप कह सकते हो ±1/√3, M इज इक्वल टू अगेन +-1/√3, N इज इक्वल टू अगेन +-1/√3। तो L M N तीनों उसने बोले थे इक्वल एंगल बना रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल है, 90 मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, कहने का मतलब है 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, वो अपने आप वैल्यू आ गई हमारी इस केस में। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में हमें टेंशन ही लेनी होती। ठीक है,
ये नकली क्वेश्चन तो आराम से साथ साथ कॉपी कर लिया करो, आसान आसान क्वेश्चन है, टुच्चे टुच्चे से। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और भी आसान। If a line has the direction ratios, if the line has the direction ratios if the line has the direction ratios -10, -12, -4, then इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। देन आपको पता ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम एन। एल इज इक्वल टू क्या, एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड अगेन एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा आपको एल जब डायरेक्शन कोसाइंस दिए हो, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है आपको वेक्टर गिवन है, यानी ए वेक्टर जो है वो -10 आई कैप +12 जे कैप और -4 के कैप हो गया है ना। तो आप कहेंगे एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -10 अपॉन रूट अंडर -10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। बेटा ये हमारा हो गया L इज इक्वल टू -10 अपॉन रूट अंडर 100 प्लस 144 प्लस 16। तो ये आपका कैलकुलेट करके ओवरऑल जो आपकी कैलकुलेशन करके आ जाएगा, आपको दिया था बेटा, सॉरी -18 है, ये मेरी आईसाइट बहुत वीक है तो ये -18 लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू ही तो है। तो 18 का जो स्क्वायर है वो होता है 324, 324 प्लस ये 160 जो भी है आपका, ये आपका आ जाएगा L इज इक्वल टू -10 अपॉन 324 प्लस 160। 18 का स्क्वायर 324, 16 प्लस दिस 160 हो गया, ठीक है। 484 रूट में आएगा बेटा, ये 22 का होता है, आप चेक कर सकते हो। L निकल गया, 18 हो जाएगा नहीं, तो M आपका हो जाएगा 12 अपॉन 22, सेम रहेगी टर्म, और N भी सेम, कितना, -4 अपॉन 22। तो यहां पे आपको पता लग जाता है कि LMN जो है वो डायरेक्शन रेशियो से आप किस तरीके से निकाल सकते हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, और वो जो पॉइंट्स है वो है 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7। आपको ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। कोलिनियरिटी का क्या केस होता है बेटा, आपको बताया था कि मैंने, आप पहले लेट कर लेते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो -1, -2, 1 एंड जो सी के कोऑर्डिनेट है वो 5, 8, 7। पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर, देन आप फाइंड आउट करेंगे बी सी वेक्टर, देन आप फाइंड आउट करेंगे ए सी वेक्टर, ठीक है। एक ना एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का हमेशा लैम्डा के रूप में अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी वेक्टर मतलब बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट्स को माइनस करना है। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, आप चाहो तो 10th क्लास का मेथड लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस, किसी भी दो का डिस्टेंस का सम जो है वो थर्ड के इक्वल हुआ तो अपने आप कोलिनियर प्रूव हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि 3D से करो, 3D मतलब वेक्टर का यूज करके करो, ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं आता और ना ही कभी दिया हुआ, बट सीख लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, सीखने में तो कुछ नहीं जा रहा। आप कह सकते हो -1, -2 आई कैप प्लस -2, -3 जे कैप प्लस 1, -4 के कैप। बीसी वेक्टर क्या हुआ, 5 + 1 आई कैप प्लस 8 + 2 जे कैप। बेटा ये वेक्टर निकालने आपको आने चाहिए, प्लस 7 - 1 के कैप। सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करो
और उनके 7 कंपोनेंट्स लगाते जाओ i j k, इस तरीके से आपका वेक्टर निकल जाता है कोई भी। AC 5 माइनस 2 i कैप प्लस 8 माइनस 3 j कैप प्लस 7 माइनस 4 k कैप। बेटा मेरा AB वेक्टर आया माइनस 3 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस माइनस 3 k कैप। बेटा मेरा BC वेक्टर आया 6 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 6 k कैप। मैं थर्ड निकाल ही नहीं रहा हूं, क्यों? आप चेक कर लो, AB वेक्टर जो है वो -2 ऑफ BC वेक्टर है। बेटा लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है, चेक कर लो। AB वेक्टर जो है वो डबल, यहां पे -2 अगर हम लगा दें तो अगर आपने इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा +10 और ये कितना हो जाएगा अगेन 6, यानी -2 AB वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर। या फिर AB वेक्टर इज इक्वल टू 1/2, इसको 2 को डिवाइड में ले आओ, -1/2 अपॉन BC वेक्टर। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने 4 करा है, नेक्स्ट है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बेटा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी साइड्स के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, जिसके वर्टिसेस हैं। बेटा उसने वर्टेक्स बता रखे हैं उसके 3, 5, -4, उसके बाद है 3, 5, -4, उसके बाद है -1, 1 and 2, एंड थर्ड इज -5, -5, -2। इसको मैंने लेट कर लिया A, इसको मैंने कह दिया B और इस पॉइंट को कह दिया मैंने C। बेटा आपको उसने बोला है कि इन तीनों साइड्स के क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अगर मेरे पास 3 वेक्टर होते, बेटा अगर मेरे पास 3 वेक्टर होते, अगर मेरे पास AB वेक्टर होता, अगर मेरे पास BC वेक्टर होता और अगर मेरे पास CA वेक्टर होता, AB BC CA, बच्चे क्या करते हैं AB BC देन AC। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, साइकिल पूरी चलनी चाहिए, AB वेक्टर BC वेक्टर देन AC वेक्टर CA वेक्टर। तो आप पहले क्या करेंगे, AB वेक्टर निकालेंगे, आता है निकालना 2 पॉइंट से, फिर क्या निकालेंगे BC वेक्टर निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे CA वेक्टर निकालेंगे। CA वेक्टर और AC वेक्टर में बहुत फर्क आ जाता है बेटा। CA वेक्टर का मतलब है C के पॉइंट में से A के पॉइंट माइनस नहीं करने, A में से C के पॉइंट माइनस करने। जब AC निकालते हो तो बाद वाले के पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट माइनस होते हैं। तो जब आप CA निकालोगे तो 3 + 5 होगा, 5 + 5 होगा, -4 + 2, क्योंकि सब तीनों माइनस होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों वेक्टर निकालेंगे, देन उन तीनों के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं ना वेक्टर निकालने का, तो फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यहां पे आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसे आप खुद कंप्लीट करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो फेस टू फेस मुझसे पूछ सकते हैं जो मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं बच्चे, दूसरा आपके पास है mail@studykhazana.com, studykhazana.com। बाकी बच्चे यहां से डाउट्स पूछ सकते हैं। वैसे मैं आगे करा रहा हूं अभी, बट मैं फिर भी बता रहा हूं कि डाउट्स आप लोग यहां से मुझसे पढ़ सकते हैं। जो बच्चे मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं अलग से डाउट सेशन लगाऊंगा। ठीक है।